पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वर हसीन शादबाद। तू निशान अज़्म अली शान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत-ए अख़ुव्वत-ए अवाम। कौम मुल्क सल्तनत पाइलगता बिल्दाबाद, शादबाद मंज़िल-ए मुराद। परचम-ए सितारा वो हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल। तर्जुमाने माज़ी शान-ए हाल, जाने इस्तक़बाल, साया-ए खुदा-ए दुल जलाल। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब फरमाते हैं कि कौन याद रखेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। इसने जो तकरीर की उसका खुलासा इस शेर में बयान करते हैं कि कौन याद रखेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो बस काफिरों के तराने ही। अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल हैं कि रस्मे हया याद नहीं। आज हमारी जिल्लत का सबब शायद यही है इकबाल कि सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। अब अगले खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब। हामिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी पर चांद तारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर चांद तारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं। मेरे आका खुद सुनते हैं जहां भी गम के मारे दुरूद पढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मेरे निहायत ही वाजिब अल क़दर, वाजिब अल मोहतरम जुमला असातिज़ा कराम और स्टेज पर जलवा फरोज सीनियर तुलबा कराम और मेरे हम मकतब हम मिशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, आज मुझे जिस उन्वान पर लबे कुशाई करने की जसारत हासिल हुई है वो है पाकिस्तान और हमारा मुस्तकबिल। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सुनो ए साकिनाने खित्ता-ए पाक, निदा क्या आ रही है आसमान से कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर, गुलामी की हयात फरदवां थे। सामीने मोहतरम, आज़ादी का मकसद क्या था? आज़ादी का मकसद इस्लाम और सिर्फ इस्लाम था। इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान की खातिर लोगों ने अनमोल कुर्बानियां दी, जवानियां लूटी, अस्मतें बर्बाद हुई, माओ की गोदें उजड़ी, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, खून की नदियां बही। इन सब कुर्बानियों का मकसद सिर्फ एक था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सामीने मोहतरम, पाकिस्तान खुदा मेहरबान का एक अजीम एहसान है। ये मुसलमान बरे सगीर के लिए खालिक अर्ज़ समा का अदा करदा एक अनमोल अतिया है। ये आज़ादी के मतवालों के लिए मालिक दो जहां का गिरा कदर तोहफा है। ये इस्लाम के शहदाओं के लिए रहमान और रहीम का अता करदा मुकद्दस खिता है। ये कौम और मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां देने वालों का इनाम बेबहा है।
ये कौम और मुल्क के लिए अनथक मेहनत करने वालों का शजर समर है। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान रब्बे जुल जलाल की तदबीर है। शार मशरिक इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब की हसीन ताबीर है। कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेमिसाल क़ियादत और मोमिनाना फरासत की खूबसूरत तस्वीर है। लाखों कुर्बानियों की लाजवाल तहरीर है। करोड़ों मुसलमानों की अलबेली तकदीर है। उल्मा, फुजला, वकला, तुलबा, अल गर्ज, हर मकतब फिक्र अफराद की दुआओं और इल्तिजाओं की तासीर है। हिंदुस्तान के गली कूचों में बहने वाले खून की नाम मिटने वाली लकीर है। इस्लाम के नाम पर हासिल की गई दुनिया के नक्शे पर मौजूद ये मुमलिकत दिल पजीर है। अपने दुश्मनों के लिए ये बरहना शमशीर है और अपने बाशिंदों के लिए ना टूटने वाली जंजीर है। और आज के मौके की मुनासबत से मेरी ये तकरीर है कि मुमलिकत पाकिस्तान दरअसल अपने बासियों के ईमान की तफसीर है। सामीन मोहतरम, जब तक पाकिस्तान है ये हमारे मुस्तकबिल का पासबान है और ये हमारा गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम ही हमारे रोशन मुस्तकबिल का वाज़े निशान है। पाकिस्तान ही हमारी खुशियों का जहान है। इसी से हमारी आन और इसी से हमारी शान है। और इसलिए मेरा ये ऐलान है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। सामीन मोहतरम, सारी दुनिया जानती और मानती है कि इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया गया और इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया गया और इस्लाम के हवाले से ये जितना मुस्तहकम होगा, जितना तरक्की याफ्ता होगा, ये उतना मजबूत और उतना ही तवाना होगा। और जब ऐसा होगा तो मेरा, आपका, हम सब का, पाकिस्तान के हर बासी का, पाकिस्तान के हर देहाती का, पाकिस्तान के हर शहरी का, अलगज पाकिस्तान के कौम के हर एक फर्द का मुस्तकबिल शादा और फरहा होगा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करूंगा, फला फूला रहे या रब ये चमन हमारी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब ये चमन हमारी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। الذي جعلنا من أهل الباكستان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الذي بشر المؤمنين الباكستان في منامهم وعلى آله وأصحابه الذين راغبوا إلى غزوة الهند. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हम्द सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र वाजिबुल एहतराम उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिज़वी और स्टेज पर जलवा अफरोज़ शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया के अज़ीज़ असातिज़ा कराम और मेरे सामने मौजूद तुलबाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सामईन मोहतरम, मुझसे पहले आपने मुक़र्रिरीन की तकरीर सुनी। उन्होंने यौम आज़ादी के हवाले से आपके सामने खिताब किया और बानियान पाकिस्तान की खिदमत आपके सामने पेश की। पाकिस्तान किन लोगों ने बनाया? याद रखिएगा, पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार उलमाए अहले सुन्नत का है। आज हमारे निसाब में से भी उलमाए अहले सुन्नत के नामों को खारिज कर दिया गया है ताकि नौजवान नस्ल अपने बानियान की, अपने हीरोज़ की तारीख से फरामोश रहे। इसलिए कि अगर उनको मालूम हो गया तो आज जो इक़्तिदार पर बैठे हैं इनका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे उनमें सबसे सर फहरिस्त अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी अलैहिर्रहमा है, जो तहरीक आज़ादी के सबसे पहले मुहर्रिक है। आपने ही 1857 में सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब आपने फतवा दिया तो उस पर तमाम अकाबिर उलमा ने उस वक्त दस्तखत किए और उस वक्त फिर ऐसी
तहरीक चली कि अंग्रेज की बुनियादें हिल गई, अंग्रेज हुकूमत की बुनियादें हिल गई। और उस वक्त जब ये तहरीक चली तो मुजाहिदीन की सफ़े जो सीधी करने वाले थे, जो मुजाहिदीन को जिहाद की तरगीब देने वाले थे, वो कौन लोग थे? सुनिए जरा। वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के वालिद माजिद हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा, और जो आला हज़रत के वालिद माजिद है, और हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ा अली खान अलैहिर्रहमा जो आला हज़रत के दादा जान है। आप उस वक्त मुजाहिदीन की सफ़े सीधी फरमाते थे, लेकिन फिर इस तहरीक को अंग्रेज ने दबा दिया। उसके बाद भी कई तहरीकें चली। आखिर में एक तहरीक मुस्लिम लीग के नाम से बनी, जो आखिर तक पाकिस्तान बनाने के लिए सरगर्म रही, और उस तहरीक के अंदर अक्सरियत उलमाए अहले सुन्नत की थी। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया, तो उनसे अर्ज है कि पाकिस्तान उनके आबा व अजदाद ने नहीं, हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन ने बनाया। उनके चंद एक के नाम मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे सर फहरिस्त अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीठी अलैहिर्रहमा, अल्लामा अबुल हसनात अलैहिर्रहमा, पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलैहिर्रहमा, अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कजोशी अलैहिर्रहमा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी अलैहिर्रहमा, सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, मुसन्निफ बहार शरीयत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा, मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी अलैहिर्रहमा, और इसके अलावा दीगर उलमाए कराम जिनके नाम हमारे निसाब से तो खारिज कर दिए गए हैं, लेकिन तारीख में वो अभी भी मौजूद है और हमारे जहनों में भी वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और आज अफसोस है कि हम उनकी खिदमत को फरामोश कर बैठे हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी तारीख को पढ़ें और उलमा अहले सुन्नत की काविशों को सराहें। और आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मौलवियों को तख्त पर नहीं आने देना, इसलिए कि अगर ये आ गए तो तरक्की की राह में रुकावट बन जाएंगे, इन लोगों ने तरक्की नहीं होने देनी। तो उनसे अर्ज ये है कि जरा तारीख को तो पढ़ो कि पाकिस्तान बनाया किसने था। तुम कहते हो कि मौलवी तरक्की की राह में रुकावट है, पाकिस्तान बनाया ही उलमाए अहले सुन्नत ने था, और आज तुम कहते हैं कि उलमा ये तरक्की की राह में रुकावट है। अगर ये इनको तो सिर्फ नमाज रोजे का पता है, इनको सिर्फ मस्जिद के मामलात का पता है, नहीं, इस्लामी निजाम ये उलमा ही चला सकते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि इलेक्शन में हर एक पर नजर रखें कि कौन हक पर है और कौन इस मुल्क के खिलाफ है। लिहाजा आप उन्हीं लोगों का इंतखाब कीजिएगा कि जिनके आबा व अजदाद ने, जिनके असलाफ ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, क्योंकि जिनके आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी, आज वही लोग इस मुल्क को बचाएंगे, आज वही लोग इस मुल्क को तरक्की देंगे। और आखिर में आज जश्न आज़ादी मनाने का तरीका ही हमारा कुछ और है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि आज़ादी मनाने किस तरीके से है। रब्बुल आलमीन ने हमें आज़ादी अता फरमाई है, तो आज़ादी मनाने का हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम उसके अहकामात के मुताबिक आज़ादी मनाएं। हम आज हमारी नस्लों को कुछ पता ही नहीं है, वो बस समझते हैं कि पता नहीं ये कौन सा त्यौहार है, फहाशी और उड़ियानी उरूज पर होती है, नाच गानों का बाजार सरगर्म होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, कितनी इज्जतें लुटी। लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि उस वक्त इज्जत बचाने के लिए मुसलमान औरतें और उनके वालिदैन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को जिंदा दरियाओं में फेंक दिया करते थे ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। लेकिन आज गैरत खत्म हो गई। आज बेगैरत बाप अपनी बेटियों की, अपने बहनों की, अपने माओं की इज्जतें खुद उछालते हैं, खुद उनको फहाशी की तरगीब देते हैं, उनके सरों पर दुपट्टा नहीं आने देते, ना उनको इस बात की तरगीब देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख को पढ़ें, अपने अकाबिरीन की खिदमत को सराहें और इस मुल्क की जो हमें आज़ादी की नेमत जो हमें हासिल हुई, उसका हम रब की बारगाह में शुक्र इस तरह अदा करें कि अपने अकाबिरीन को इसाले सवाब करें और मसाजिद में हाजिर होकर रब के हुजूर हाजिर होकर उसकी बारगाह में सजदा रेज हो और उसका शुक्र अदा करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
तमाम बानियान इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए पाकिस्तान, गाज़ियान पाकिस्तान की क़ुबूर पर अपनी करोड़हा बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनकी खिदमात को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़िले दलदलू में जा ठहरे, काफ़िले दलदलू में जा ठहरे, रहनुमा अब भी रहनुमा ठहरे। सामईन ज़ी वक़ात, जैसे पहले हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद किया था, आज भी हमें चाहिए कि हम निकलें। तो इसके लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है कि सियासत गर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, सियासत गर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मखलूक खुदा जब मुश्किल में हो फंसी, मखलूक खुदा जब मुश्किल में हो फंसी, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अब तशरीफ लाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साद ज़फ़र साहब, जो कि अपना नूरानी विजदानी किताब सुनाकर हम सबके क़ुल्ब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को ज़िंदगी समझो इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। हम्दो सना के बाद मेरे वाजिबुल इहतिराम वाजिबुल क़दर तमाम असातिज़े कराम और तमाम अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। सामईन मोहतरम, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाते हैं, और पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। वो महीना रमज़ानुल मुबारक और रात लैलतुल क़दर की थी जब मुसलमानों को ये खुशखबरी नसीब हुई, और हमारे बुजुर्गों और बड़ों ने बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी और बेशुमार कुर्बानियाँ दी जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। सामीन मोहतरम, 14 अगस्त ये एक ऐसा दिन है कि जिसे ताक़यामत याद रखा जाएगा, और ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी बख्शी और मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई। सामीन मोहतरम, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमारी पहचान है। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, हमारी पहचान इसी से है, और हम पाकिस्तानी मुसलमान ही कहलाएंगे। और ये वतन हमारे लिए एक घर की मानद ही नहीं बल्कि हकीकतन एक घर है। और जब भी किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए कि क्या आपको अपने वतन से मोहब्बत है, तो यकीनन उसका जवाब हाँ ही में होगा। और क्यों ना हो कि ये वतन हमारा घर है जहाँ हम आज़ादी के साथ सांस लेते हैं और बग़ैर किसी खौफ के अल्लाह की इबादत करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गली गली महफिल मुनाकिद करते हैं और औलिया कराम की अज़मतें बयान करते हैं।
और बगैर किसी खौफ के दीनी तालीमात सीखते और सिखाते हैं। तो सामीन मोहतरम, ये आज़ादी की ही बरकतें हैं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। सामीन मोहतरम, मिस्री इकबाल नाम का एक शख्स था जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वाघा बॉर्डर पर। तो वो कहता है कि जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर। तो वो कहता है कि एक बूढ़ा शख्स सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। तो मैंने देखा कि उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके पाँव में जूती भी नहीं थी। पैदल चलकर वो आ रहा था, तो पैदल चलने की वजह से उसके पाँव से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर नूर था, हुस्न था, नूरानी चेहरा था। तो जब वो दाखिल हुआ, उसकी आंखें बंद थी, खोल नहीं पा रहा था। तो जब वो दाखिल हुआ तो वो मुझसे पूछने लगा कि बेटा पाकिस्तान यहाँ से कितना दूर है, यानी कितना फासला रह गया है। तो मिस्र इकबाल कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ, मैंने उस शख्स को बिठाया, उस शख्स को मैंने पानी पिलाया, फिर मैंने उस शख्स के चेहरे को साफ किया, फिर मैंने उस शख्स को कहा कि तू पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। तो वो बुजुर्ग, वो शख्स फौरन उसने शुक्र अदा किया, खुशी का इजहार किया और अल्लाह से शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, बल्कि मैं पाकिस्तान अपने मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। तो जब ये उसने अल्फाज कहे, फिर उसने बुलंद आवाज से कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब उसने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त उसकी रूह परवाज हो गई, उसका इंतकाल हो गया। तो सामीन मोहतरम, इन बुजुर्गों के नीचे ये वतन बना है। मिला नहीं है ये अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, मिला नहीं है ये अर्ज़े पाक हमें तोहफे में, जब लाखों दीप बुझे फिर हमें ये चराग मिला। सामीन मोहतरम, आखिरी बात कहकर इजाजत चाहूंगा कि इस वतन के, इस मुल्क के लिए हमें इसकी तामीर और तरक्की के लिए हमें खुद भी काम करना होगा। हम ये छोड़ दे के सारा काम हुकूमत ने करना है, बल्कि हमें खुद भी काम करना होगा, इसलिए कि ये वतन हमारा घर है और इसको हमें खुद साफ रखना होगा। बल्कि आपसे ये अपील है कि 14 अगस्त के दिन हर शख्स एक एक पौधा जरूर लगाए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दरख्त लगाया, जब तक कोई इंसान या कोई जानवर उस दरख्त से फायदा हासिल करता रहेगा, तब तक उस लगाने वाले को सदके का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह अरब के अंदर बहुत ज्यादा बेरियों के दरख्त है, तो नबी करीम ने मना फरमाया कि इस बेरी के दरख्त को ना काटो। एक और हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है, टहल रहा है। तो मैंने उस शख्स से पूछा कि तूने क्या अमल किया? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा कोई खास अमल नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अमल ये था कि मैंने रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया, तो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। तो सामीन मोहतरम, ये हमारा वतन, हमारा घर है, इसको हमें खुद साफ रखना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वतन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना वो इश्क में रही सरगर्मियाँ, ना वो इश्क में रही सरगर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौकियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी, जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी ये सदा। जो मैं सरबा सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी ये सदा। दिल तेरा तो है सनम आशिना, दिल तेरा तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम रिजवी साहब, जो कि अपना नूरानी विज्ञानी किताब सुनाकर हम सबके कुल अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर हम्द सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल कदर सादे जुमला साज़ कराम और मेरे हम मकतब और हम सफ़र साथी, वस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान और मदीनातुल मुनव्वरा ये दो रियासतें हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी, खालिस इस्लाम के नाम पर।
और सबसे बड़ी हिजरत, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जब से दुनिया बनी है तब से सबसे बड़ी हिजरत हुई पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान मर्द वजूद में आया उस वक्त कम से कम 37,000, 1 लाख, 1.5 लाख के करीब मुसलमानों ने शहादत दी। इस नियत से शहादत दी कि पाकिस्तान बनेगा, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज होगा, इस्लाम वहाँ इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम के तौर तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा। वहाँ जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, मुसलमान हिंदुस्तान में थे, तो वहाँ शराब भी थी, जुआ भी था, ऐशो आराम की जिंदगी सब गुजार रहे थे। पाकिस्तान किस लिए वजूद में आया कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज होगा, इस्लाम नाफिज होगा, यहाँ इस्लाम की कवानीन होंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये नजर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा कि यहाँ इस्लाम नाफिज होगा। आज हमारी अदालतें देख लें, और रिजवाना नामी बच्ची जो एक जज के घर काम करती थी, उस पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसके सर में कीड़े हो गए और उसके हाथ टूट गए, पांव टूट गए। और वो जज वो तो कहता है कि ये हमारे घर काम करती थी लेकिन हमने इसे कभी तशद्दुद नहीं किया, ये उनके अल्फाज थे। हालांकि वो उसके घर रहती है, लेकिन बाद में उसकी बीवी बयान देती है कि मैं जहनी तौर पर मरीज हूँ। लेकिन जो जहनी तौर पर मरीज होता है वो किसी के ऊपर इतना तशद्दुद नहीं करता कि उसके अंदर कीड़े पड़ जाएं और उसे खबर भी ना हो। और वो जज, उसे पता ही नहीं है कि उसके घर में क्या हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें नेक साले हुक्मरान अता फरमाए। और नेक साले हुक्मरान को कौन? जिन्होंने तहरीक रखी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनकी तहरीक को सपोर्ट करें और इनको ऊपर लेकर आए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो कहते हैं इमरान आएगा वो इस्लामी लीडर है। कोई इस्लामी लीडर नहीं है। जो इस्लामी लीडर होता है उसके लिए इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान होते हैं ना, वो आवाज उठाते हैं। इसराइल उनके लिए आवाज नहीं उठाता। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट करें और उनकी जमात को ऊपर लाएं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी। आप अपने वालिदैन को बताएं कि इस्लाम के क्या कवानीन हैं। और मेरे टूटे फूटे अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैहि इल्ला बिलागुल मुबीन। मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। जो इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई। जो तेरी जिंदगी बदल दे वो सजदा तलाश कर। करे ऊंट पे सवार, करे ऊंट पे सवार और खुद पैदल चले, ऐसा आका तलाश कर।